प्रेज द लॉर्ड। फिर और एक बार आप सभी को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की सबको स्वागत है। हम प्रभु की अनुग्रह से, प्रभु की दया से इस दिन को देख पाए हैं। इस समय में हम प्रभु की आराधना करेंगे, प्रभु की स्तुति करेंगे, प्रभु की महिमा करेंगे, क्योंकि वो अभी तक हम सबको संभाल के रखे हैं। अभी तक हमारे जीवन की जो भी जरूरत है सब हम सबको उन्होंने दिए हैं, इसीलिए हम उसको धन्यवाद करना चाहिए। मेरे प्रिय कलीसिया, आप कहीं भी हो, मैं फिर से आप सबको इस वीडियो के जरिए आपको स्वागत करता हूं। आइए हम प्रभु की आराधना करें, कुछ गीतों को गाएं, अपने आप को तैयार करें ताकि हम प्रभु में आनंद पा सके। हम कुछ गीतों को गाने से पहले कुछ भजन को हम पढ़ेंगे। आप दे सकते हैं भजन संहिता उसका 100 अध्याय 1 आयत से हम 5 आयत तक पढ़ेंगे। साम चैप्टर 100 वर्सेस फ्रॉम 1 to 5। यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है कि हे सारे पृथ्वी के लोग, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसने ही हमको बचाया है और हम उसके हैं। हम उसके प्रजा और उसकी चराई की भेड़ है। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसकी आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए है और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। आमीन। ये भजन संहिता हमारे लिए कुछ बातें बताती है कि हम उसकी आंगन में, उसकी फाटकों में हम धन्यवाद के साथ और स्तुतियों के साथ हमको जाना चाहिए। क्यों हमको धन्यवाद देना चाहिए? क्योंकि वो हमको अभी तक जीवित रखे हैं और अभी तक हमारे जीवन में सांस चलते रहता है और अभी तक हम स्वस्थ है। अगर एक एक चीज हम हमारे जीवन में देखेंगे तो बहुत सारे चीजें हैं, बहुत सारे घटनाएं हमारे जीवन में घटी है, फिर भी प्रभु हमको संभाल के रखे हैं। इसीलिए हमको प्रभु को धन्यवाद करना चाहिए। मेरे प्रिय कलीसिया, आज मैं फिर से आप सबको निमंत्रण करता हूं, आप सबको स्वागत करता हूं। आइए अपने हृदय को, अपने मन को, अपने शरीर को, अपने आवाजों को हम तैयार करें और अपनी मन को प्रभु यीशु में लगाए और हम प्रार्थना करें, कुछ गीतों को गाएं और आराधना करें। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी, आपको धन्यवाद देते इस समय के लिए प्रभु, इस शाम के लिए प्रभु। तू यहोवा है प्रभु, तू राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, तू महान परमेश्वर है। इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु। हमारे जीवन में जो भी परिस्थिति था, जो भी कमी घटी था प्रभु, हर एक परिस्थिति में, हर एक समय में आपने हमारे हाथों को पकड़ के चलाया। इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। हमारे जीवन में बहुत सारे प्रभु पाप है, बहुत सारे खराब चीज है, फिर भी आप हमको अभी तक प्रभु आपके प्यार से बांध के रखा है, इसलिए धन्यवाद करते हैं। और प्रभु इस समय में हम सारे कलीसिया हम मिलके स्तुति आराधना करेंगे, गीतों को गाएंगे प्रभु। तू सहायता कर प्रभु, मदद कर प्रभु, सच्चा से और प्रभु आत्मा से प्रभु हम आपकी आराधना करेंगे, स्तुति करेंगे प्रभु। तू सहायता कर प्रभु। और प्रभु जो भी गीत गाएंगे प्रभु, वो गीत गाने से प्रभु, हाँ प्रभु, तेरी आराधना होने पाए प्रभु, तेरी महिमा होने पाए प्रभु, और तू तेरा महिमा, तेरा जलवा हमारे जीवन में तू प्रकट कर प्रभु। हमको तू आशीष और बहुतायत से प्रभु चंगाई दे। प्रार्थना करता हूँ प्रभु,
जितने भी हम वीडियो के जरिए प्रभु अपने अपने घरों में विभिन्न स्थान में हम हे प्रभु, हमको तू सहायता कर, तेरी उपस्थिति को महसूस करने के लिए तू सहायता कर प्रभु। आज की सभा के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु, शुरू से अंत तक प्रभु तेरी आत्मा हमको अगुवाई करे। सारा आदर महिमा आपको देते हुए ये छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए कलीसिया, हम गीत गा के प्रभु की आराधना करेंगे। हम सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, ये गीत गा के प्रभु की स्तुति करेंगे, महिमा करेंगे। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वह सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है, वह सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लाजर को जिसने जिलाया, जक्या को जिसने निकाला, लाजर को जिसने जिलाया, जक्या को जिसने बचाया, जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समुद्र को जिसने डुबाया, जंगल से मार को निकाला, समुद्र को जिसने डुबाया, जंगल से मार को निकाला, वो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। वो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। मेरे प्रिय कलीसिया, वो जीवित परमेश्वर, वो सेनाओं का राजा हमारे साथ है। अगर वो हमारे साथ है तो हमको डरने की कोई जरूरत नहीं। उन्होंने अद्भुत कार्य करने के लिए संभव परमेश्वर है, सक्षम परमेश्वर है। उस खुदा की, उस जीवित परमेश्वर की हम आराधना करते हैं। सारे सृष्टि को जितने रसाया, जो समुद्र से रास्ता को निकलते हैं, वो परमेश्वर की हम आराधना करते हैं। आइए और एक गीत गाएंगे और प्रभु की आराधना करेंगे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे वो मेरा अपमान, वो बड़े में घचू रहे उसी का ध्यान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे वो मेरा अपमान,
दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे, उसको हम पाते रहे, चाहे जहां भी रहे। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे, उसको हम पाते रहे, चाहे जहां भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। जैसे कि हम गाना गा रहे थे, आज का दिन यहोवा ने बनाया, हम उसमें आनंदित होना चाहिए, हम उसमें प्रभु की धन्यवाद करना चाहिए। आइए और गीत गाएंगे और हम प्रभु की उपस्थिति में जाएंगे, अपने आपों को सौंपेंगे। तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करते रहे, हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाते रहे। हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करते रहे। हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाते रहे। यीशुआ 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 तेरे पास
हूँ यीशु तेरे पास आता हूँ यीशु तेरे पास। हम प्रभु की उपस्थिति में हैं मेरे प्रिय कलीसिया, जितने भी आप मेरे आवाज को सुन रहे हैं, हम अब प्रभु की कहेंगे, प्रभु के उपस्थिति में आएंगे और प्रभु को बोलेंगे, प्रभु मैं आपके उपस्थिति में हूँ, प्रभु मैं तेरे पास आता हूँ, प्रभु हर दिन हर समय मैं तेरी आराधना करूंगा, हर समय में प्रभु मैं तेरा स्तुति करूंगा। वो हमारे जीवन से वो कुछ ज्यादा चीजें वो नहीं मांगते हैं, सिर्फ आराधना धन्यवाद वो हमारे जीवन से चाहते हैं। आज हम अपने मुखों को, अपनी आवाज, अपने दिल को खोलेंगे और प्रभु को बोलेंगे कि प्रभु धन्यवाद, प्रभु तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, तू भी हम महिमा के यज्ञ परमेश्वर है। तेरे भवन में आया हूँ, भेंट अर्पण लाया हूँ, तेरे भवन में आया हूँ, भेंट अर्पण लाया हूँ, जो भी है तूने दिया करता हूँ तेरा शुक्रिया, जो भी है तूने दिया करता हूँ तेरा शुक्रिया। तेरे यीशु तेरे भवन में आया हूँ, भेंट अर्पण लाया हूँ, तेरे भवन में आया हूँ, भेंट अर्पण लाया हूँ, जो भी है तूने दिया करता हूँ तेरा शुक्रिया, जो भी है तूने दिया करता हूँ तेरा शुक्रिया। मेरे यीशु सचमुच प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु इस समय के लिए। प्रभु हमारे जीवन में जो भी हमने पाया है सब कुछ आपने हमको दिया, इसलिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। इस शाम के लिए धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी। हम कुछ गीतों को गा के आराधना कर रहे हैं प्रभु, और प्रभु ये सारे गीतों हमारे दुआ, हमारी प्रार्थना और प्रभु आपकी नजर से प्रभु और प्रभु अच्छे होने पाए प्रभु। तू उसको कबूल कर प्रभु और तू हमको आशीष कर प्रभु। जितने भी हम वीडियो के जरिए से आप जुड़े हैं प्रभु, तू सहायता कर प्रभु। जो तुम्हारे दास को आज
आपने चुने हैं प्रभु वचन बांटने के लिए। मैं उनको आपके हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। तो अगुवाई कर पवित्र आत्मा, अपनी उपस्थिति द्वारा, अपनी बुद्धि के द्वारा अपने दासों को तू संभाल। और आज कलीसिया के लिए जो भी जरूरत है प्रभु, मुझे जो भी जरूरत है, हम सबको जो वचन की जरूरत है प्रभु, तो हमको आज प्रदान कर प्रभु। आज तो हमको सुनने के लिए सहायता कर प्रभु, मदद कर प्रभु। सारा आदर महिमा आपको देते हैं। आज की सेवा, आज की आराधना प्रभु शुरू से अंत तक प्रभु तेरी उपस्थिति में होने पाए। प्रार्थना सुना, इसलिए धन्यवाद करते हुए सारा आदर, सारा आराधना, महिमा, प्रशंसा सब प्रभु आपके हाथों में देते हुए ये छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबका स्वागत करती हूँ मैं आज की शाम। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मेरे प्यारे मसीह परिवार, सबसे पहले प्रभु का धन्यवाद करते हैं सुंदर स्तुति आराधना के लिए। वचन में जाने से पहले आपसे मैं कुछ बात कहना चाहूंगी। हम 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट अपनी आंखें बंद करके प्रभु को धन्यवाद करें, जिस कदर उन्होंने हमें संभाला। मेरे ख्याल से अब 3 महीने हो गए, अप्रैल, मई और ये अभी जून का महीना। किस कदर प्रभु ने हमें संभाला। हम में से कई बीमार है, हम में से कई आमदनी हमारी ज्यादा नहीं है, हम में से कई है जो अकेले घर परिवार को चलाते हैं। लेकिन इन दिनों में भी परमेश्वर ने अपने अनुग्रह द्वारा कैसे हमारी जरूरतों को पूरी की, उसे 1 मिनट के लिए हम याद करेंगे और फिर वचन में जाएंगे। प्रार्थना करूंगी मैं और फिर हम वचन में आगे बढ़ेंगे। प्रभु तेरे नाम को धन्यवाद करती हूँ, तेरे उपस्थिति के लिए धन्यवाद करती हूँ, तेरा अनुग्रह, तेरे अभिषेक के लिए धन्यवाद करती हूँ, हमारे जीवन पर तेरी बुलाहट के लिए धन्यवाद करती हूँ। हमने आपको नहीं चुना, आपने हमें चुना। वो आपका प्रेम था, आपका प्यार था, जिसके कारण आज हम उद्धार पाए हैं। वो सिर्फ और सिर्फ आपके कारण था। धन्यवाद करती हूँ उन वादों के लिए जो तूने कई सदी पहले तेरे दासों के साथ की, और क्योंकि तू विश्वासु है, आज तक हम उसका प्रतिफल में मग्न होते हैं और उसका हम आनंद उठा सकते हैं, क्योंकि तू विश्वासु परमेश्वर है। तूने सबसे पहले कहा कि तू मनुष्य से प्यार करता है, इसीलिए तूने मनुष्य की रचना की। फिर तूने जब क्रोध में आकर संसार को नाश कर दिया, तब तूने और एक वाचा किया था नूह के साथ और कहा कि बाढ़ से तू कभी उसका नाश नहीं करेगा। धन्यवाद करती हूँ कि हर एक पल जब कभी भी मनुष्य ने तुझे निराश किया और जब तू क्रोधित हुआ, तब भी तूने हमसे हमेशा प्यार किया, और इस हद तक किया कि अपने इकलौते पुत्र को इस संसार पर भेज दिया और हमारा सारा बोझ उस क्रूस पर अपने बेटे के साथ बलि चढ़ा दी। धन्यवाद करती हूँ उस बलि के लिए, जिसके लहू द्वारा आज हम शुद्ध है, पवित्र है, और ये तेरी धार्मिकता तू हम पर चढ़ा देता है, ताकि हम तेरे वचन को बांट सके, हम तेरे वचन को सुन सके, हम तेरी उपस्थिति में आ सके। आने वाले हर एक शब्द जो मेरे मुंह से निकलेगा, पवित्र आत्मा मांगती हूँ तेरे अभिषेक से वो निकल आए। हर एक भाई, हर एक बहन जो हमारे साथ इस वक्त जुड़ा हुआ है, उनके हृदयों को मैं तेरे हाथों में सौंपती हूँ, और हम सब तेरे चरणों के पास आते हैं। हम सबको तू तेरे अभिषेक से उंडे और हमारी सहायता कर, अगुवाई कर, खास तौर पर मेरा, कि जो भी मैं बांटू
पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर मेरे मुंह से निकले। धन्यवाद करती हूँ पवित्र आत्मा, धन्यवाद करती हूँ पिता, धन्यवाद करती हूँ यीशु मसीह। वचन पर सिर्फ और सिर्फ तेरा अधिकार है, तेरी इच्छा पूरी हो, ऐसे मैं प्रार्थना करती हूँ। आमीन, आमीन। तो मेरे भाई और बहनों, ये बहुत जरूरी था कि मैं आप सबको 1 मिनट दूं वचन में जाने से पहले परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए। मैं जानती हूं कि हम सब धन्यवाद तो देते ही रहते हैं, मैं विश्वास करती हूं कि हम ऐसा करते आ रहे हैं, लेकिन कभी ऐसे मौके आते हैं जब हम निराश हो जाते हैं, कभी ऐसे मौके आते हैं जब हम परेशान हो जाते हैं, कभी ऐसे मौके आते हैं हमारे जीवन में कि हम 1 सेकंड के लिए परेशानी के कारण याद नहीं कर पाते। मैं नहीं कह रही हूं कि हम भूल जाते, हम परमेश्वर को शायद नहीं भूलते, पर उस वक्त परिस्थितियों के कारण हमको तकलीफ होती है, या हम उस वक्त परेशानियों के कारण परमेश्वर के वचनों को याद नहीं कर पाते। इसीलिए मैंने आप सबसे कहा 1 मिनट लो और परमेश्वर को धन्यवाद दो। वचन में जाने से पहले एक कहानी सुनाना चाहती हूँ आप सबको। एक छोटा सा लड़का था जिसका नाम था जॉन, और जॉन काफी बीमार था, अस्पताल में था, और वो असल में अपनी अंतिम दिन गिन रहा था। उसे पता था कि उसका इलाज नहीं हो पाएगा और वो बहुत जल्द इस दुनिया से उठ जाएगा। तो ऐसा हुआ कि उसके दरवाजे पर, वो जो उसका जो रूम था हॉस्पिटल में, दरवाजे पर एक दिन उसने एक जादूगर को देखा। तो आप तो जानते हो, हम कितने भी बड़े क्यों ना हो जाए और हम कितने भी छोटे क्यों ना रहे, बच्चे बुजुर्ग हम सब बड़े, जब हम किसी जादूगर को देखते हैं हम सब उत्साहित हो जाते हैं, हम सब हंसते हैं, हम सबको बड़ा मजा आता है, क्योंकि वो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि मनोरंजन कैसे करना चाहिए। तो वो बहुत मनोरंजन करते हैं और वो हंसाते हैं और हम सब हंसते हैं। तो इसी तरह जॉन को दिल में थोड़ी खुशी हुई कि अरे उसने एक जादूगर को देखा। तो जादूगर ने उस जॉन को पूछा, तो मेरे बेटे जॉन, मुझे बता, स्वर्ग जाने के लिए तैयार है? अब ये तो मुश्किल सवाल था, तो जॉन ने जवाब नहीं दिया, बस देखते रहा। और जादूगर ने उससे कहा कि बेटा, अगर तुम्हें स्वर्ग जाना है तो आपको टिकट लगेगी। अब जॉन चिंतित हो गया, टिकट लगेगी? अब टिकट कहां से लाऊं? तब उसने जादूगर से पूछा, मैं टिकट कहां से लाऊं और कौन सी टिकट? तब जादूगर ने उसे उत्तर दिया, मैं तुझे एक थैली देता हूं। और जादूगर ने एक थैली निकाली। अब जादूगर ने उससे कहा, इस थैली को तुझे ऐसे ऐसे शब्द डालकर इसमें भरना होगा कि जितना तू उसमें वो भरते जाएगा तुझे टिकट मिल जाएगी। अब जॉन का दूसरा सवाल, कौन से शब्द लिखने हैं मुझे क्या लिखना है? तब जादूगर ने उसे समझाया कि तुझे लोगों के लिए कुछ अच्छा बोलना होगा, तुझे लोगों की प्रशंसा करनी होगी, तुझे लोगों को धन्यवाद कहना होगा, और जैसे जैसे तू करेगा उस थैली में तू भरते जा कि आज तूने इस इंसान को धन्यवाद कहा, आज तूने इस इंसान की प्रशंसा की। तो जॉन बड़ा उत्साहित हो गया। जॉन ने कहा ठीक है, और वो जादूगर चला गया। तो ऐसा हुआ कि अगले दिन सुबह जॉन की मम्मी उसे देखने आई। जब जॉन की मम्मी उसे देखने आई तब अचानक माँ ने जॉन में कुछ बर्ताव नजर आए जो अलग थे, और जॉन की माँ मुस्कुरा उठी जॉन को इस तरह देखते।
फिर जॉन ने उसमें लिखा, चिट्ठी में लिखा, उस पर्ची में, एक पर्ची में लिखा, आज मेरी माँ मुस्कुराई। और जॉन ने वो पर्ची उस थैली में डाल दिया। मेरे भाई और बहनों, ऐसा हुआ कि जॉन इस कदर उत्साहित होता गया और हर एक नर्स, हर एक डॉक्टर, आने वाले हर एक पेशेंट को या पेशेंट के साथ जो लोग आते हैं उनको उनके साथ अच्छा बर्ताव करने लगा, मुस्कुराने लगा। ठीक है। थोड़े दिन बाद ऐसा हुआ कि जॉन ठीक हो गया। अब सारे डॉक्टर, सारे नर्स उस अस्पताल में अचंभित रह गए, सोच में पड़ गए, जॉन ठीक कैसे हुआ? जॉन को तो गिन के कुछ दिन दिए थे और कहा कि जॉन ठीक नहीं होगा, तो ये चमत्कार कैसे हुआ? और सब सोच रहे थे, कुछ लोग ऐसे सोच रहे थे कि शायद जॉन किसी बड़े डॉक्टर को पहचानता होगा और पहचान के कारण बड़े बड़े डॉक्टरों ने सबको साइड में छोड़कर, सारे पेशेंट को साइड में छोड़कर सिर्फ जॉन की इलाज की, शायद इस कारण जॉन ठीक हो गया। कुछ लोग कहते थे कि शायद किसी ने जॉन के इलाज के लिए कुछ स्पॉन्सरशिप किया होगा, तो शायद इसलिए जॉन ठीक हो गया। लेकिन मेरे भाइयों और बहनों, जानते हो जॉन क्यों ठीक हुआ? उस जादूगर ने जॉन के दिल में एक आशा जगाई कि वो अगर कुछ करेगा तो वो स्वर्ग जाएगा। वो आशा जॉन में इस कदर जाग गई कि जॉन अपनी जिंदगी असल में उस अस्पताल में जीने लग गया और इस कदर वो मग्न हो गया उसे निभाते निभाते कि वो अपने परेशानियों को भूल गया। समझ में आई? आज मैं आप सबसे यही बात करना चाहती हूँ। परमेश्वर हम सबसे इतना प्यार करता है, इतना प्यार करता है कि वो चाहता है कि आप में और मुझ में वो आशा हमेशा रहे कि परेशानियां किस कदर क्यों ना आए हमारे सामने, हम कभी खुश रहना, जिंदगी जीना खुशी में, आनंद में, वो हम न भूलें। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है तो परेशानी तो आती रहेगी, हर दिन की समस्या हमारी इंतजार करता है, लेकिन ये परमेश्वर का साथ है, परमेश्वर की आशा है जो उसने हमारे दिल में डाली, जिसके कारण हम हर एक परेशानी का सामना कर सकते हैं। तो आइए मेरे साथ रोमियो का किताब खोले, अध्याय 5। ठीक है, वचन 3 और 5 तक मैं पढ़ूंगी। रोमियो का किताब अध्याय 5 वचन 3 और 5 से मैं पढ़ूंगी। इसमें लिखा है, केवल यही नहीं वरना हम क्लेशों में भी घमंड करें, यह जानकर कि क्लेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है, और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। आमीन। आज हम जहां कहीं भी जो कुछ भी देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, किसी भी चीज में कोई आशा नजर नहीं आ रही है। अब ये बीमारी काफी टाइम से इस संसार में है, लेकिन पता नहीं इसके लिए कौन सी दवाई कब निकलेगी, है ना? हम नहीं जानते। लॉकडाउन है, लॉकडाउन काफी जगह पर लोग ने खोल दिया है। कई कई ऑफिसेज में कर्मचारियों को बुलाने लग गए हैं, तो कुछ लोग जाते हैं, कैसे जाएंगे, ट्रेन तो नहीं चालू है, तो आशा नहीं है, पता नहीं कैसे होगा। क्योंकि मैं टीचर हूं, मैं नहीं जानती स्कूल्स असल में कब खुलेगी और हम कब स्कूल में जा पाएंगे। हम तो अभी घर से पढ़ा रहे हैं बच्चों को, हम नहीं जानते।
कितने सारे हम में से ऐसे हैं जो नहीं जानते कि कब तक हमें घर पर बैठकर घर चलाना पड़ेगा, है ना। और ये सिर्फ एक एक राज्य नहीं, एक शहर नहीं, एक देश नहीं, पूरे संसार में यही हो रहा है। अभी हाल ही में हमने न्यूज में देखा, एक टीवी का एक्टर, उसने अपनी जान दे दी। मेरे भाइयों और बहनों, आपको और मुझको, परमेश्वर को और कितने सारे चीजों के लिए और कितने सारे पलों के लिए धन्यवाद कहना होगा, क्योंकि बॉलीवुड के सितारे, इनके पास पैसों की कमी तो नहीं है, इनके पास सब कुछ है, लेकिन अगर वो अपनी जान दे रहे हैं, फिर भी इसका मतलब पैसा सब कुछ नहीं होता। जो आपके पास है, जो मेरे पास है, वो है पवित्र आत्मा। वो इस संसार के लोगों के पास नहीं है। इसीलिए आप और मैं खुश हो सकते हैं परिस्थितियों के कारण भी, परेशानियों के कारण भी, और परेशानियों के बीच में भी हम स्तुति आराधना के गीत गाते हैं। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा हमें वो आशा जगा देती है। पवित्र आत्मा हमें याद दिला देती है कि हम अकेले नहीं हैं उस परेशानी से जूझने के लिए। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा हमें याद दिलाता है कि वचन में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा, मैं तुझे कभी अकेला छोड़ूंगा नहीं और मैं तुम्हें त्यागूंगा नहीं। तो हमें ऐसे टाइम पर क्या करना चाहिए जब सब कुछ ऐसे परेशानी, सब जगह ऐसी परिस्थिति हो गई है कि कुछ अच्छा नहीं दिख रहा, तो हमें क्या करना चाहिए? तो आज का जो मेरा शीर्षक है वो है, हम कैसे निराशाजनक परिस्थिति में भी आशा उत्पन्न कर सकते हैं, आशा कैसे जगा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए जब हम देखते हैं कि हमारे जीवन में कुछ भी सही नहीं चल रहा और परिस्थितियां ऐसी है कि कहीं भी जाए कुछ भी हमारे लिए काम नहीं कर रहा, तब सबसे पहले हमें परमेश्वर की उपस्थिति पर निर्भर रहना है। ये आज के लिए सबसे पहला पॉइंट है। हमें क्या करना है? हमें परमेश्वर की उपस्थिति में निर्भर रहना है। अब हमने जो पढ़ा उसमें ये लिखा है कि जब परेशानी आती है तभी भी हमें आनंद मनाना है। अब आप सोचते होंगे कि हम ये कैसे करें, मतलब अगर हमें कोई बुरी खबर आए तो क्या हमें जश्न मनाना चाहिए? बुरी खबर अगर आती है कि मैं जानती हूँ, मेरे लिए बुरी खबर ये थी जब हमको बोला गया था स्कूल से कि आपको पूरी तनख्वाह तो नहीं मिलेगी, उसमें आपको कटौती मिलेगी। अब मैं क्या करूं? खुश हो जाऊं, धन्यवाद? ऐसा नहीं होता है ना। लेकिन मैं आप सबको बताऊंगी हमें क्या करना चाहिए। आपको और मुझको परमेश्वर ने उद्धार दिया है। उस उद्धार में शक्ति है। वो उद्धार की शक्ति हमारे जीवन में कार्य करती है। मैं आपको समझाती हूं कैसे। उद्धार का मतलब क्या है? उद्धार का मतलब है कि हमें परमेश्वर ने छुड़ाया है। जब परमेश्वर ने हमें छुड़ाया है, इसका मतलब छुड़ाना मतलब किसी चीज से छुड़ाना, सही है। तो परमेश्वर ने हमें इस संसार के चीजों से छुड़ा लिया। आपको और मुझको देखो, हमें किसी चीज की मोह माया नहीं होगी। है तो है, नहीं है तो नहीं है, है ना। क्यों? हम ऐसे पहले नहीं थे, लेकिन अब हम ऐसे हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का उद्धार में जो सामर्थ है वो हमारे जीवन में कार्य करता है। इसीलिए जब मुझे कॉल आया स्कूल से, बकायदा कॉल आया, प्रिंसिपल ने मुझे कॉल करके कहा
कि मिशेल, हम जानते हैं तेरे घर की परिस्थिति कैसी है, अगर तुझे कभी भी कोई भी तकलीफ है तो हमें बता, परंतु हमें कटौती करनी पड़ेगी। तब क्योंकि मैं मसीही में हूं, मैं जानती हूं मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, मैं उस पर निर्भर थी और अब भी हूं, इसीलिए मैं मेरे मन में कह सकी, प्रभु तू तो जानता है मेरी परिस्थिति क्या है, शायद मेरी प्रिंसिपल नहीं जानती होगी, पर तू सब कुछ जानता है। और वो तो बोली कि मुझे बता, हमको बता अगर तुझे कोई तकलीफ है, पर मैंने कहा तू तो परमेश्वर है, बिना बताए तू सब जानता है, तू जानता है मेरी कमजोरी क्या है, तू जानता है मेरी जरूरत क्या है, मैं सिर्फ तुझ पर निर्भर रहूंगी। जितने भी पैसे आ रहे हैं तेरी ओर से आ रहे हैं, उसमें कटौती है कोई बात नहीं, आ तो रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद करती हूँ। और मेरे भाइयों और बहनों, मेरी ये गवाही है, 3 महीने हो गए, 3 महीनों में मुझे किसी बात की कभी घटी नहीं हुई। उल्टा ये हुआ कि दूसरे चर्च से जब हमको राशन मिला, एक चर्च है जिसको बहुत राशन मिला और उनके पास बहुत सारे राशन आए थे, तो उसके पास्टर ने मुझे थोड़ा राशन भेजा। तो मैंने पहले सोचा था ठीक है, आ गया तो अच्छी बात है ना कि राशन मिल गया। पर मुझे मेरी एक घर में काम करने आती है, उसने बस ऐसे कह दिया मुझे कि अच्छा है आप लोग को ऐसे मिलता है, हमको कोई नहीं देता। जब ये ऐसे बोली हमको कोई नहीं देता, ये मेरे दिल में पूरा दिन रिकॉर्ड की तरह बजने लगा। और मेरे भाई और बहनों, सच में मेरा कोई इरादा नहीं था कि मैं किसी को ये राशन दूं। मैं तो पहले तो खुश हुई कि मुझे मिला, लेकिन जब उसने ऐसे कहा, पवित्र आत्मा ने मुझे चैन से नहीं जीने दिया, क्योंकि पवित्र आत्मा मुझे आज्ञाकारी बनाना चाह रहा था। और ये कह करके वो राशन उसे दे, और मैंने दे दिया। बताती हूं मैं, उसके बाद भी मुझे कभी कोई घटी नहीं हुई आज तक। कैसे हुआ? परमेश्वर के उद्धार के शक्ति के कारण। परमेश्वर के उद्धार की शक्ति के कारण मैं दे पाई। क्यों? क्योंकि मेरी प्रार्थना ऐसी थी, मैं तुझ पर निर्भर हूं। तो सबसे पहले हमें ये करना है। भजन संहिता में लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ूंगी, 23 में लिखा है। 23 में दाऊद ऐसा कहता है, हम सब तो जानते हैं भजन संहिता 23 में क्या लिखा है। यहोवा मेरा चरवाहा है, उसके ऊपर है। तो उसमें भजन संहिता 23 में लिखा है, वचन 4 में, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोते और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। वचन में लिखा है, मैं घोर अंधकार से भी क्यों न गुजरूं, तू मेरे साथ है। जब दानियल को अग्नि में छोड़ा गया था, उसमें लोगों ने देखा, शद्रक मेशक अबेदनगो भी आग में थे, दानियल को अग्नि में नहीं, जब उसको शेरों के गुफा में डाला गया था। और जब शद्रक मेशक अबेदनगो को अग्नि में डाला गया था, शेर ने दानियल को खाया नहीं, और अग्नि में शद्रक मेशक अबेदनगो भस्म नहीं हुए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन सच्चा है और खरा है। इन लोगों के साथ हानि नहीं हुई। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने भी उस वक्त यही प्रार्थना की, तू हमारे साथ है। शद्रक मेशक अबेदनगो जब अग्नि में जा रहे, तब वो स्तुति आराधना करके गए। दानियल भी जब था नीचे, प्रार्थना कर रहा था। इसका मतलब वो परमेश्वर में निर्भर थे। तो सबसे पहले हमें परमेश्वर की उपस्थिति में निर्भर होना है, हमें उसकी उपस्थिति में निर्भर होना है, हमें उस पर हमारा सारा भरोसा डालना है, उस पर कि वो हमें शक्ति देगा, वो हमें सांत्वना देगा, वो हमें सहारा देगा, है ना।
और ऐसा सहारा नहीं जैसे संसार के लोग देते हैं, ऐसा सहारा जो परमेश्वर की ओर से आती है। और मैं और एक अध्याय पढ़ूंगी। 31 में लिखा है, भजन संहिता 31 वचन 1, उसमें लिखा है, ऐसा लिखा है कि हे यहोवा, मेरा भरोसा तुझ पर है, मुझे कभी लज्जित होना न पड़े। तू अपने धर्मी होने के कारण मुझे छुड़ा ले। ये भी दाऊद का ही भजन संहिता है। और दाऊद को कहा है कि वो परमेश्वर के हृदय के करीब था, क्योंकि वो ऐसी प्रार्थना करता था। मेरे भाई और बहनों, हम ये तो नहीं जानते कि बुरा पल कब बीत जाएगा और खुशी कब आएगी, रोशनी कब खुशियां लेकर आएगी। हमें नहीं पता। हमें नहीं पता कितने रात हमें तकलीफ में गुजारना पड़ेगा। पर हम ये जरूर जानते हैं, जो खुदा आपके लिए, मेरे लिए उस क्रूस पर चढ़ सकता है और अपनी जान दे सकता है, वो अपना वादा कभी नहीं भूलेगा और वो विश्वासु हमेशा रहेगा, है ना। आपकी और मेरी आशा उस क्रूस पर है, क्योंकि उस क्रूस पर परमेश्वर ने हमारा सारा बोझ ले लिया और वो कहता है, मैं तुझे मेरी शांति दूंगा। परमेश्वर की शांति तब आती है जब हम उस पर निर्भर होते हैं। तो ये मेरा सबसे पहला पॉइंट था। दूसरी बात, तो सबसे पहले हमें परमेश्वर पर निर्भर होना है। जैसे ये जॉन, जानते हो, ये उस जादूगर पर निर्भर हो गया। जादूगर ने जो कहा कि हमको ऐसे ऐसे करना है, वो करते गया और उसमें वो आशा और बढ़ते गई। उसी तरह हमें, जॉन तो बच्चा था और परमेश्वर, लेकिन वो जादूगर नहीं। शायद वो जादूगर अपने वादों से मुकर जाता, कहता कि मैंने नहीं ऐसे कहा, पर परमेश्वर सच्चा है। दूसरी बात, हमें परमेश्वर पर, जब परमेश्वर हमें कुछ देता है तो उस पुरौठे पर हमें निर्भर होना है। हमारा परमेश्वर हमें वो जो पुरौठा देता है उस पर हमें निर्भर होना है। तो सबसे पहले परमेश्वर की उपस्थिति पर निर्भर होना है। दूसरी बात, जो परमेश्वर हमें देता है, हमारी जरूरतों को जो पूरी करता है, उस पुरौठे पर हमें निर्भर होना है। लिखा है 2 कुरिन्थियों में, मैं आपके लिए पढ़ूंगी, 2 कुरिन्थियों अध्याय 12। इसमें पौलुस हमसे कुछ कहना चाहता है, हम वो सुनेंगे पौलुस क्या कहना चाहता है। अध्याय 12 वचन 7 में मैं पढ़ूंगी आपके लिए। उसमें लिखा है, इसलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल न जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत, कि मुझे घूंसे मारे ताकि मैं फूल न जाऊं। इसमें लिखा है कि मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया है, ये पौलुस कहता है, और उसे बहुत तकलीफ हुई इस कांटे की वजह से। उसके शरीर में एक कांटा था जो उसे चुभता था बार बार। अब वो ऐसे हमें बताता है और वो ऐसे हमें समझाता है कि ये उसने होने दिया ताकि वो घमंड ना कर पाए। जानते हो, जब हमारे पास सब कुछ होता है, हम में से कैसे लोग, हम में से कितने ऐसे लोगों को जानते होंगे जिनके पास सब कुछ आ जाता है और फिर वो सिर्फ और सिर्फ अपनी दुहाई देते रहते हैं। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानती हूँ जिनको जब वो छोटे थे, छोटेपन में, बचपन में बहुत तकलीफों से जूझना पड़ा। उन लोगों ने अपने भाई बहनों को संभाला, पढ़ाया, लिखाया, सब कुछ किया, और वो फिर जब वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते गए, उन्हें सफलता प्राप्त हुई। तो वो क्या कहते हैं कि क्योंकि मैंने मेहनत की, मैंने बहुत काम किया, मैंने उस सिचुएशन में, उस तकलीफ में, उस परेशानी में, उस परिस्थिति में हार नहीं माना, इसीलिए आज मुझे सफलता प्राप्त हुई।
और जब कभी भी तुम ऐसे लोगों को मिलोगे, वो आपको यही सब बताएंगे और वो बातें बहुत अच्छी अच्छी करेंगे, लेकिन उनकी बातें सिर्फ उनके बारे में ही है। इसीलिए पौलुस कहता है, ये कांटा हमेशा मुझे याद दिलाता है कि मुझे सिर्फ परमेश्वर पर निर्भर होना है, अपने खुद के सामर्थ्य में, अपने खुद के शक्ति में, अपने खुद के गौरव में, अपने खुद के महिमा में घमंड नहीं करना है, क्योंकि ये हमारे बारे में बिल्कुल भी नहीं है। जो कुछ भी होता है परमेश्वर को महिमा देने के लिए होता है। परमेश्वर का वचन ये कहता है हमसे कि उसका अनुग्रह हमारे लिए काफी है। जब हम कमजोर हो जाते हैं तब वो हमें उसके शक्ति से ताकतवर बना देता है, उसके शक्ति से, हमारे बुद्धि की वजह से नहीं, हमारी मेहनत की वजह से नहीं। हम जो तकलीफों से जूझते हैं और फिर हम उससे बाहर निकल आते हैं, वो हमारे खुद के ताकत से नहीं होता, या हमारे खुद के प्लानिंग से नहीं होता, या खुद के दिमाग से नहीं होता, या हमारी चतुराई से। लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं मेरी चतुराई के कारण मैंने ऑफिस में, मुझे बॉस ने क्या कहते हैं उसे, प्रमोशन दिया। नहीं, जब मसीही के लोगों को प्रमोशन मिलता है वो क्या कहते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के वजह से हुआ, मेरी वजह से नहीं। तो समझ में आ गया हमें कैसे जीना है। तो इसीलिए है, और हमें क्यों परमेश्वर पर निर्भर रहना है, परमेश्वर के पुरौठे पर निर्भर रहना है, ताकि हम खुद पर और खुद में घमंड ना करें। हमारे अंदर कौन बसा है? पवित्र आत्मा, यीशु मसीह पवित्र आत्मा द्वारा हमारे जीवन में कार्य करता है। तो सारा गौरव, सारी महिमा हमें उसे देना है। जब हम ऐसा करते हैं तब आप और मैं, जब ये सब दौर और ये परिस्थिति गुजर जाएगा और जब हम पीछे मुड़कर देखेंगे, तब हम सब कह पाएंगे वो ऐसा दौर था जिसमें परमेश्वर ने हमें इतनी अच्छी तरह से सुरक्षित रखा, इतनी अच्छी तरह से हमारी जरूरतों को पूरी की कि हम सिर्फ परमेश्वर को दुहाई दे सकते हैं और कुछ नहीं दे सकते। लेकिन दुहाई बंद नहीं कर सकते और कम ही होती रहेगी, क्योंकि वो हमसे इतना प्यार करता है और इतने अच्छे से हमें वो संभाल कर रखता है। तो मेरा दूसरा पॉइंट ये है कि परमेश्वर के पुरौठा पर हमें निर्भर रहना है। और आज के आखिरी पॉइंट के लिए मैं ये कहूंगी, तो हमें परमेश्वर के उपस्थिति पर निर्भर रहना है। जब हम परेशानियों से जूझते हैं, उसके पुरौठे पर हमें निर्भर करना है, निर्भर रहना है कि वो हमारी जरूरतों को पूरी करता है, उस पर हमें निर्भर रहना है। और तीसरी बात, हमें परमेश्वर के शक्ति और सामर्थ पर निर्भर रहना है। दूसरा कोरिन्थियों में लिखा है, दूसरा कोरिन्थियों अध्याय 12 और 9वां वचन में लिखा है। दूसरा कोरिन्थियों अध्याय 12 वचन 9 में ऐसे लिखा है, मैं बताती हूँ। पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती है। मैं अपनी निर्बलताओं में क्या करूंगा? ऐसा लिखा है कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा।
अपनी निर्बलताओं में मैं घमंड करूंगा। क्यों क्यों निर्बलताओं में अपनी घमंड करूंगा? क्योंकि मसीह का सामर्थ मुझ पर छाया करती है। वो मेरा शक्ति नहीं है, मेरा ताकत नहीं है, परमेश्वर की ताकत है, यीशु मसीह की ताकत है जो मुझ पर वास करती है, जो मुझ पर छाया करती है, जो मेरे ऊपर है। वो है परमेश्वर यीशु मसीह की शक्ति। हम में से कितने लोगों को बहुत सारी परेशानी होती होगी आज। काम नहीं है, बाहर काम के लिए हम जा नहीं सकते लॉकडाउन के कारण। लोग हमें बुलाते नहीं घर पे, हम किसी को मिल नहीं सकते लॉकडाउन के कारण। बच्चे घर पर है, स्कूल नहीं जा पा रहे लॉकडाउन के कारण। हम चर्च में एक दूसरे से मिल नहीं सकते लॉकडाउन के कारण। हम शायद बीमार होंगे और हमें ये भी चिंता होगी कि हम बीमार हैं तो कैसे होगा, क्या होगा लॉकडाउन के कारण। पैसे घर पे नहीं आते होंगे लॉकडाउन के कारण। शायद पौलुस की तरह, पौलुस ने अपने मसीही जीवन में और आत्मिक जीवन में, क्योंकि वो परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए परमेश्वर का दास था, तो उसको बहुत जिल्लत झेलना पड़ा, लोगों की ताड़ना झेलनी पड़ी, लोगों ने उसे नीचा गिराया। शायद हमारे साथ ऐसा होता होगा। मैं नहीं जानती आपकी परेशानी क्या है, मैं नहीं जानती हूँ आपकी परिस्थिति क्या है, मैं ये भी नहीं जानती आपकी जरूरत आज की तारीख में क्या है। लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूँ कि अगर शैतान ताकत से हमारे खिलाफ आता है, मैं ये जानती हूँ कि परमेश्वर की ताकत हम में है, जो उस ताकत से कहीं ज्यादा ताकतवर है। वो जो मुझ में है, वो जो मेरे अंदर है, जो इस संसार में है, उससे भी बड़ा ताकतवर है। आप शायद बहुत सारी ऐसी आवाजें सुनते होंगे आपको कहने के लिए कि छोड़ दो, कुछ नहीं होगा, और आप निराशा में हार मान चुके होंगे। लेकिन आज मैं आप सबको प्रोत्साहित करने के लिए आई हूँ परमेश्वर के वचन द्वारा। वचन कहता है, परमेश्वर यीशु मसीह जब इस संसार में थे तब ये एक तरह की महामारी ही थी कि चेलों ने ऐसे दौर को देखा जब यीशु मसीह उनको छोड़कर जाने वाला था, और उनके सामने ये चुनौती थी क्योंकि वो तभी ज्यादा सीखे भी नहीं थे परमेश्वर से, यीशु मसीह से, और पढ़े लिखे भी नहीं थे। और यीशु मसीह जानता था कि उनके जो चेले थे, ना वो शिक्षित थे, ना वो सब कुछ राज्य के बारे में सीख चुके थे, तो वो कमजोर पड़ सकते हैं। और इसीलिए यीशु मसीह ने उनसे वादा किया, जा तो रहा हूं पर तुम्हें अकेला नहीं छोड़कर जा रहा। मैं जब जाऊंगा, मेरे बाद जो तेरे पास आएगा वो हमेशा तेरे साथ रहेगा, तेरी अगुवाई करेगा, तुझे सांत्वना देगा, तुझे समझाएगा, तेरा मार्गदर्शन करेगा। कौन है वो? पवित्र आत्मा। आपके पास, मेरे पास पवित्र आत्मा है जो हमेशा हमें कहता रहेगा, नहीं नहीं नहीं, हार मत मान। तो क्या हुआ, अब हम बाहर नहीं जा सकते, मैं हूं, मैं सब संभालूंगा। कहां से आया था वो राशन मेरे पास? मैंने तो किसी से नहीं कहा मुझे राशन चाहिए, आया ना। और फिर परमेश्वर ने कहा दे दो, क्योंकि परमेश्वर दिखाना चाहता था मुझे कि आज्ञा पालन करने के बाद आशीषें और बड़ी आती है। मैंने दे दिया। प्रभु
कि भाई और बहनों, मेरे प्रभु में भाई और बहनों में, ये इसलिए आपको नहीं बता रही हूँ कि अरे मिशेल भी दीदी ने अपना राशन दे दिया तो वाह कितनी अच्छी बात है। नहीं, ये मेरे बारे में नहीं है, लेकिन मेरे साथ जो हुआ उसमें प्रभु को महिमा मिले, कि मैं आप सबको बता सकूं कि मेरी निर्बलताओं में, मेरे परेशानियों में, मेरे परिस्थितियों में मैंने जो दिया, उसके बाद प्रभु ने मुझे और भी अभिषेक किया। तो अगर मैं कर सकती हूं, आप सब कर सकते हैं। आपकी परेशानी क्या है? जॉब है? आपकी परेशानी क्या है? बीमारी है? आपकी परेशानी क्या है? पैसा है? आपकी परेशानी क्या है? आप जानते हो, मैं इतना जरूर चाहती हूं, उससे कई ज्यादा बढ़कर परमेश्वर की शक्ति है और पवित्र आत्मा है जो आपके अंदर है, और वो आपको आशा देते रहेगा कि ये दौर भी गुजर जाएगा। तो इस दौर में हमें अभी क्या करना है? सबसे पहले परमेश्वर की उपस्थिति पर निर्भर रहना है, उसके पेरोठे पर हमें निर्भर रहना है, और उसके सामर्थ और शक्ति में और ताकत में हमें निर्भर रहना है। जब यीशु मसीह उस क्रूस पर चढ़े, उनके ऊपर भी आपत्ति आई थी, विपत्ति आई थी, और बहुत बड़ी मुसीबत थी, बहुत बड़ा संकट था। आप सोचो, अगर आपको आपके मम्मी पापा कहेंगे अब क्योंकि दंड है, दंड सहना पड़ेगा, और दंड तुम्हारा ये है कि तुमको क्रूस पर चढ़ाया जाएगा और तुम्हें अपनी जान देनी होगी। मेरे भाई और बहनों, बोल कर देखो अपने बच्चों से, क्या वो सुनेंगे? इतने आज्ञाकारी होंगे कि कहेंगे अच्छा मम्मा आपने कहा तो मैं चढ़ जाता हूं क्रूस पर। यीशु मसीह उस क्रूस पर चढ़े, क्या वो आसान था उनके लिए जान देने के लिए? नहीं, लेकिन वो कैसे कर पाए? क्योंकि वो हमसे प्रेम करता था, करता है, करता रहेगा, और वो प्यार के कारण वो नहीं चाहता था कि हम हमारे पाप में नष्ट हो जाए और अंधकार में जलते रहे। इसीलिए क्रूस पर चढ़े और उसके लहू द्वारा हमको शुद्ध किया, हमें उद्धार मिला, हम पाप से मुक्त हो गए, ताकि हम अनंत काल का जीवन पाए। ये संसार जो है ये तो टेम्पररी है, जो अनंत काल का जीवन है सदा के लिए है, वो परमेश्वर हमें दे रहा है। और आज हमें कह रहा है ये तो थोड़े समय के लिए है, कल पता नहीं परिस्थिति बदल जाएगी। आपका और मेरा जीना वहां है हमेशा के लिए, तो हमारा लक्ष्य वहां जाने का होना चाहिए हमेशा। तो मेरे भाई और बहनों, प्रभु को धन्यवाद दो हर एक चीज के लिए, जिस तरह उन्होंने हमें संभाला, और आज जो परमेश्वर ने हमसे बात की और हमें सिखाई, उसे हम कभी नहीं भूले। तो चाहे कितनी भी परेशानी क्यों ना आए, हमें बहुत सारे बाइबल में ऐसी कहानियां हैं जो हम जानते हैं, उन पर परेशानी आई, और उसके बाद जब वो परमेश्वर पर निर्भर रहे, डटकर निर्भर रहे, और परिस्थितियों का उन्होंने डटकर सामने किया, तो परमेश्वर ने उनको बाद में कैसे आशीषें जोड़ दी। तो आज भी आपको और मुझको पवित्र आत्मा कहता है, डरना नहीं, मैं तेरे साथ हूं और तू अकेला नहीं है। तो हम कितने भी आग से, कितने भी परेशानी से और कितने भी परिस्थितियों से हम गुजरते जाए, आपको और मुझको एक बात याद रखना है कि परमेश्वर हमें कभी अकेला छोड़ेगा नहीं, कभी त्यागेगा नहीं। धन्यवाद करती हूँ आज का सुंदर समय के लिए। आइए हम प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए। पिता, धन्यवाद करती हूँ तेरे वचन के लिए, धन्यवाद करती हूँ तू हम सबको इतना प्यार करता है कि तू हमें व्यक्तिगत रूप से सिखाता है तेरे वचन द्वारा कि हमें एक मसीही जीवन कैसे जीना है। आज तो महामारी है, ये चला जाएगा, कल पता नहीं कौन सी समस्या आएगी, लेकिन समस्याओं में तेरा वचन हमेशा सिद्ध होता है और सिद्ध रहता है, और वो ये है कि तूने कहा मैं तुझे कभी अकेला छोड़ूंगा नहीं, मैं तुझे कभी त्यागूंगा नहीं। धन्यवाद करती हूँ इस वचन के लिए। हम सबको तूने संभाला,
हम सबकी जरूरतों को तूने पूरी की। और पवित्र आत्मा, जब कभी हम निराश हुए, जब कभी हम परेशान हुए, जब कभी हमें टेंशन हुआ, तूने हमें याद दिलाया कि हम तेरे दास हैं, तेरे लोग हैं, तेरे चुने हुए मसीही लोग हैं। और हर बार तूने तेरे दूतों को भेजा, पासबानों के रूप में, अगुवाओं के रूप में, और उन्होंने आकर हमसे भेंट की और हमें उत्साहित किया, हमारे साथ प्रार्थना किया, और हम तब उस वक्त उत्साहित हुए। धन्यवाद करती हूँ हमारे घर परिवारों के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे घर के हर एक सदस्य के लिए, पासबानों के लिए, अगुवाओं के लिए, हम सबको तूने किस कदर संभाला। धन्यवाद करती हूँ हर एक के लिए, आने वाले सप्ताह के लिए और सप्ताह में हर एक दिन के लिए तू हमें संभालेगा, उसके लिए धन्यवाद करती हूँ। यीशु मसीह तेरे नाम से मांगती हूँ, जो आज हमने सीखा मांगती हूँ हमारे रोजमर्रा के जीवन में हम उसमें अमल करें। यीशु मसीह तेरे नाम से मांगती हूँ, आमीन, आमीन और आमीन। आइए हम और एक गीत गाएं और हम प्रभु की आराधना करें। प्रभु यीशु मुझ में हो तेरी महिमा, प्रभु यीशु मुझ में हो तेरी महिमा, मुझ में हो तेरी महिमा, प्रभु यीशु मुझ में हो तेरी महिमा।
परमेश्वर पिता का प्रेम, हमारे प्रभु यीशु मसीह, उनकी शांति और उनका अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सुसंगता आप सब लोगों पर सदा सर्वदा बनी रहे। और परमेश्वर के लोग बोलेंगे आमीन।